आटे में घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ये देखने के लिए आप इसे इस तरह से इसकी मुट्ठी भर कर देखें। अगर ये इस तरह से बाइंड होने लग जाए, इट मीन्स के घी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया है। जब तक इस तरह से ना हो, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और ना ही इसे गूंदेंगे, क्योंकि असल चीज़ ये इसके खुश्क मिक्सिंग है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा चूँकि थोड़ा सख्त गूंदना है, इसलिए पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि पानी ज़्यादा ना हो। ये देखें, इस तरह से इसे अपने अंदाज़े के मुताबिक इतना ही पानी डालें कि जिससे आटा ख़राब ना हो। ये देखें, और हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जिसमें आटे में नमक या हम शुगर जैसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो स्पेशली नमक में तो बहुत होता है, शुगर में तो ये है कि हम आइसिंग शुगर अगर यूज़ कर रहे हो तो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि आटा बाद में बहुत ज़्यादा नरम हो जाए, क्योंकि नमक का पानी भी आटे में ऐड हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आटा जितना चाहिए से थोड़ा सा कम ही रखें, ताकि वो बाद में फिर बराबर आ जाए रेस्ट के बाद। आटा हमारा गूंद चुका है और ये देखिए कि कितना सख्त मैंने आटा गूंदा है, मतलब इतना कि ये रेस्ट के बाद नरम हो जितना हमें चाहिए। ये देखिए, इस तरह से अब मैं इसे रख दूंगी, रेस्ट के लिए कवर कर दूंगी। आटे का टाइम हो चुका है, ये देखिए आटा कितना स्मूथ हो चुका है आटा। इसको मज़ीद मैं इसे इस तरह से गूंद लूँगी। ये देखिए, जो मैंने कहा था कि आटा नरम हो जाएगा, तो ये देखिए आटा कितना ज़बरदस्त सा जो है वो इसके डो बन गया है। अब इसे मैं इसमें रखूँगी और इसको इससे मुख्तलिफ डोज बना लूँगी। यानी डो इस तरह से बनाएंगे हम कि इसको हम बहुत पतला सा बेल सकें। ठीक है, इस तरह से काटेंगे थोड़े थोड़े से। ये देखें, इस तरह से ये इस तरह से डो बनाएंगे और इसे रख देंगे। ये मैंने सारे डो बना लिए। अब मैं एक एक डो लेती जाऊंगी और इससे रोटी बना लूँगी। रोटी बनाने के लिए मैंने इस पर आटा स्प्रिंकल कर दिया है और अब इसे मैं बेल लूँगी। बारीक सी रोटी बेलूँगी मैं। ये देखें, इस तरह से हम इसे बेलते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि लंबाई के रूप में जो है वो ज़्यादा बेल लें। बारीक सी रोटी बेलेगी ये देखिए मैंने कितनी बारीक सी रोटी बेल ली है। बहुत बारीक सी रोटी बेल लूँगी इस तरह से और फिर इसे कट कर लेंगे इस तरह से। पहले लंबाई में कट कर लेंगे इसे, फिर उसके बाद इसे इस तरह से। ये शेप तो कोई भी देना चाहें आप दे सकते हैं, शेप का कोई इशू नहीं है। टेस्ट नमक पारे का है तो टेस्ट उसी का आएगा। ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब मैं इसे फ्राई करूँगी।
जो इसमें नमक पारे इस तरह से हैं वो हम ले लेंगे, बाकी को आटे को छोड़ देंगे और उसे दोबारा बाद में फिर बेल लेंगे। ये देखिए, ये एक एक करके हम नमक पारे इसमें से उठा लेंगे प्लेट में। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें नमक पारे डाल दूंगी। जो हमने नमक पारे इस तरह से ऑयल में डाल दें। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म हो, ताकि आराम से जो है ये नमक पारे पक सकें और फूल सकें, क्रिस्पी हों फूलकर। ये देखें, तेल को नॉर्मल गर्म होना चाहिए ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से फूल जाएं। ये देखें, ये सारे नमक पारे कितने खूबसूरत से और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। देखने में बिल्कुल फूले हुए लग रहे हैं। बहुत बारीक रोटी से हम बनाते हैं तो इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आराम से ये नमक पारे जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब थोड़ा सा मैंने फ्लेम को हाई किया है ताकि अब इसमें कलर आ जाए, लाइट गोल्डन सा खूबसूरत कलर आएगा तो मैं नमक पारे को निकाल लूँगी। ये देखें, कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहा है इस पर। बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी नमक पारे तैयार हुए हैं हमारे। और अब इन्हें मैं यहाँ से ऑयल से निकालूंगी। तो ये हैं आज के खस्ता करारे नमक पारे, बिल्कुल बाज़ार जैसे, जिसे हम घर पे बासानी तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही झटपट सी रेसिपी के साथ जो कि स्टोर भी कर सकें हम। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।